नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो आज हम देखेंगे यूनिट 4 में जो हमारा टूरिज़्म वाला पार्ट है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब यूनिट 4 कंटिन्यू करेंगे और टूरिज़्म को, जो एमपी में टूरिज़्म है तो इसमें क्या है, इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो एमपी की है, तो अच्छा हुआ कि 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसी को पढ़ना है। इसके अलावा फिर जो एमपी में टूरिज़्म स्पॉट है ना, तो वो सब पढ़ने हैं। तो हम इसको, ये तो क्लियर हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 है, इसको अलग से पढ़ना, ठीक है ना। जैसे आपका खजुराहो हो गया, आपका भीमबेटका हो गया, आपका सांची हो गया। इसके अलावा हम टूरिज़्म को देखिए, आप सिंपल से क्या कीजिएगा, जो आपका टूरिज़्म है, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, आप इसको बांट लीजिए जैसे रिलीजियस, ठीक है ना। अब इसमें पॉलिटिकल मत जोड़ देगा, रिलीजियस हो गया, हिस्टोरिकल हो गया, ठीक है। इसके बाद आप इसमें जोड़ दीजिए स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल जोड़ दीजिए। फिर इसमें आप जोड़ दीजिए वो नेचुरल, फिर इसमें आप जोड़ दीजिए आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। इसमें और आपका जोड़ सकते हैं इस, फिर उसके बाद एटसेट्रा कर दीजिए या अदर सेक्टर कर दीजिए, ठीक है। तो अब जैसे नेचुरल वाले में आप जितने नेशनल पार्क हैं, जितने टाइगर रिजर्व हैं, ये डाल दीजिए, वर्ल्ड हेरिटेज वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डाल दीजिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके अलावा अदर दैन जो इन सब में नहीं है वो डाल दीजिए। इसके बाद स्पिरिचुअल में जो प्लेसेस हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका वो हो गया, अमरकंटक हो गया, ठीक है, इस टाइप की प्लेसेस हम डाल सकते हैं इसमें। फिर रिलीजियस वाले में जैसे कि आपका क्या हो गया, उज्जैन हो गया, आपका ओमकारेश्वर हो गया, और ये दतिया के जो टेम्पल हैं ये हो गए। इसके अलावा फिर सलकनपुर का मंदिर हो गया, राजा भोज का मंदिर हो गया। तो ये सब जहाँ भी आप गए हैं, जैसे दमोह के पास बांदकपुर है ना, उसमें वो मंदिर है, वो सब डाल दीजिए। तो जो जो आपके घर के आसपास बड़ा रिलीजियस प्लेस हो सब डाल दीजिए। आर्कियोलॉजिकल में आप वही सांची हो गया, आपका भीमबेटका हो गया, ठीक है, ये सब प्लेसेस ऐड कर सकते हैं। ये जो कायथा हो गया उज्जैन का, ठीक है, ये जो गुफाएं हैं जैसे, तो उसमें फिर जैसे हिस्टोरिकल में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए उदयगिरी की गुफाएं। हिस्टोरिकल में आपका जैसे आ गया खजुराहो, हिस्टोरिकल में आपका मांडू, हिस्टोरिकल में आपका ओरछा, हिस्टोरिकल में आपका रायसेन के जो किले हैं, ठीक है, ये सब आ गए। तो इस तरीके से आपको बस ये दिमाग चलाना है कि मैं इसको किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दूं और कितना इजी क्लासिफिकेशन कर दूं कि मेरे लिए भी इजी हो जाए। और उसमें 2 चीज़ें लिखनी है, आपको टूरिज्म प्लेस लिखना है और उसके सामने जो डिस्ट्रिक्ट है उसका वो लिखना है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर नेचुरल डाल दो, पचमढ़ी डाल दी, नर्मदापुरम जिला डाल दी, बस हो गया। इससे ज़्यादा आप याद, फिर जो कम मार्क्स में आया है उसको आप अलग तरीके से डील करेंगे, ज़्यादा मार्क्स में उसको अलग तरीके से डील करेंगे, ठीक है। फिर और भी कुछ आयाम है जो मैं आपको बताऊँगा विशेष रूप से, वो भी हम देख लेंगे इसमें। जैसे देखिए, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, तो एमपी में 3 है। तो सबसे पहले खजुराहो स्मारक समूह है जो कि, ठीक, वो 1986 में उसको दर्जा मिला। अगर आपको ये याद नहीं होता, ठीक है, लेट सपोज आपको मान लीजिए 1986 याद है, 1989 याद है और 2003 याद है, पर आप ये भूल जाते हैं कि 86 में किसको मिला, 89 में किसको मिला, 2003 में किसको मिला। तो एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, 86 में किसको मिला, खजुराहो को, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या है, 900 AD के आसपास, ठीक, खजुराहो। फिर इसके बाद 1989 में किसको मिला, ये आपका मिला 1989 में सांची को, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या है आपका, मान लीजिए अशोक भाई ने बनवाया था 300 BC के आसपास, ठीक है। फिर इसके बाद 2003 में आपका क्या है, भीमबेटका। अब ये बताइए आप, भीमबेटका कितना पुराना है, ये तो 10,000 BC आप कर लीजिए, ठीक है, इतना पुराना, इंडस वाली सिविलाइजेशन से ही पुराना है, ठीक है। ये ऐसी जगह है एकमात्र जहाँ पे प्राग इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास तीनों काल के लोग रहते हैं। आज भी भीमबेटका के आसपास लोग रहते हैं। तो देखिए, ये सबसे, इन तीनों में अगर क्रोनोलॉजिकल जैसे चलेंगे आप, तो ये मतलब अगर ऐसा बोल दिया जाए घटते क्रम में, है ना, तो सबसे नया खजुराहो, फिर उसके बाद उससे कम नया सांची, उससे कम नया भीमबेटका। तो आप इसको ऐसे नीचे से ऊपर 1986, 1918, 2003 लिख लीजिए। फिर इसके बाद आप ये लिखिए कि जो नीचे से लिखिए, है ना, तो भीमबेटका जो है
उसकी भीमबेटका के बाद अगर एरा देखेंगे आप क्रोनोलॉजिकल, तो भीमबेटका के बाद क्या आता है, सांची वाला एरा आएगा, सांची वाला एरा के बाद खजुराहो वाला एरा आएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें जो हमें क्या लिखना है, खजुराहो। तो खजुराहो स्मारक समूह 86 में छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच इसको बनवाया गया। यह नागर शैली की वास्तुकला है ना, जटिल नक्काशी और मूर्तियों के लिए बहुत फेमस है अपने, और 3 समूह में विभाजित है, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। अब देखिए इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। अब ये वाला जो एरिया है ये आपका ये मध्य प्रदेश का ये वाला उत्तर का एरिया कहलाया, ठीक है। उत्तर पूर्व मत करिए, उत्तर कहलाया, समझ गए, याद करने के लिए, ठीक है। और इसमें ये उत्तर में ही है, तो इसको ऐसे दिमाग में रखिए कि उत्तर में है तो उत्तर वाला समूह नहीं है। तो पश्चिम, पूर्व और दक्षिण 3 समूह हैं। फिर मूर्तियाँ आध्यात्मिक शिक्षाओं, प्रेम, युद्ध, पौराणिक कथाओं जैसे विषयों को दर्शाती है। कंदरिया महादेव यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। कंदरा जैसा उसका गेट है, मतलब गुफा जैसे, उसका नाम कंदरिया महादेव है। यह मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को दर्शाते हैं, ठीक। इसके बाद आप प्रसिद्ध मंदिर अगर खजुराहो को देखेंगे तो पश्चिमी समूह के जो मंदिर हैं, ठीक है, इसमें कंदरिया महादेव फेमस है, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, देवी जगदम्बी मंदिर, ठीक है। पश्चिम समूह में जैसे देखिए कंदरिया महादेव शिव जी का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर तो समझ ही गए, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर ये भी शिव जी का मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, देवी जगदम्बी मंदिर। तो जो शिव जी से मिलते जुलते हैं वो सब इसी तरफ रह रहे हैं। फिर पूर्वी समूह पार्श्वनाथ, आदिनाथ, ठीक है ना, ये सब जितने इसमें जैन मंदिर के समूह हैं। फिर दक्षिणी समूह में दूल्हा देव मंदिर, ये दूल्हा लिखा है, और चतुर्भुज मंदिर, साथ ही मातंगेश्वर मंदिर है, और ढेर सारे मंदिर है। तो आप बेसिकली इतना याद रखिए। इसके बाद आप देखिए कि ये आपका कंदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इससे जो नागर शैली है आप इसमें एक बार देख लीजिए कि जो सबसे ऊपर है ये, ठीक है, ये क्या है, कलश है। फिर ठीक है, ये उरुस, ये शिखर है ये सब, तो ये उरुस, फिर ये जो बना है ये इस टाइप से, जो आपका अमलका है, ठीक है। फिर जो शिखर बने हुए हैं तो ये उरुस श्रृंग शिखर है, ठीक है। ये दिख रहे हैं, ये छोटे 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 शिखर, छोटे छोटे, मतलब ये कितने सारे शिखर हैं, ये शिखर है, ये शिखर है, ये शिखर है। तो इस टाइप की उसको उरुस श्रृंग शिखर बोलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डायटी बैठ रहे हैं, मतलब देवता बैठ रहे हैं, ठीक है, तो इसको गर्भगृह बोलते हैं। इसके बाद इसके चारों ओर एक घूमने वाला होता है। आप किसी मंदिर में जाएंगे तो आप देखते हैं जैसे कि ये यहाँ पे भगवान है, तो यहाँ ऐसे घूमने वाला बना रहता है, गोल घूम के फिर वापस यहीं पे आ जाते हैं, तो इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें प्रदक्षिणा पथ होता है उसको सांधारा बोलते हैं, जिसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता उसको निरंधारा बोलते हैं। फिर ये शिखर हो गया, और छोटे छोटे जो शिखर बने इनको उरुश्रृंग शिखर बोला। सबसे ऊपर अमलका, अमलका के नीचे सॉरी सबसे ऊपर कलश, जैसे अपन कलश सर पे रखते हैं ना ऐसे, और अपना सर हो गया अमलका, ठीक है। इसके बाद जो पूरा ये पोर्शन है ये, ठीक है, ये शिखर कहलाया। फिर छोटे छोटे इसमें जो शिखर है इनको उरुश्रृंग शिखर बोले गया। फिर इसके बाद ये आपका यहाँ पे आपके देवी देवता रह रहे हैं, गर्भगृह है ये, ठीक है। ये जिस पे ये रखा हुआ है जो ये, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका कहलाया अधिष्ठाना, ये बेस है जो, ठीक है। फिर उसके बाद जगती कहलाया, ये प्लेटफॉर्म, बेस बेस के ऊपर जहाँ मंदिर रखा है इसको जगती बोला गया, ठीक है। इसके बाद इसमें कितने ग्रुप है आप देखिए, ये एक हुआ, सॉरी ये एक हुआ, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ठीक है। अब ये पूरा जो एरिया है ये हॉल है, ठीक है। यहाँ से आपने एंट्री की मंदिर में, तो यहाँ पे जो ये है ना, ये कंदरिया महादेव मंदिर ही है, तो इसमें जो कंदरा जैसे गेट बना हुआ है इसका, ठीक है, तो इसको अर्धमंडप बोला गया, ये बीच वाला मंडप बोला गया। फिर जो भगवान के जैसे आप निकट पहुँचते जाएंगे ये महामंडप हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा गैप मिलेगा जिसमें इंसान वेट करता है, मतलब बस अब भगवान मिलने ही वाले हैं, तो इसको अंतराला बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको याद रखना है। नागर शैली के जितने मंदिर हैं उनका, उनके बारे में ऐसे ही, जैसे यही चीज़ जब आप साउथ की बात करेंगे तो जैसे साउथ के मंदिर में जो गेट है उसको गोपुरम बोल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता रहता है उसमें, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें और समझ लेंगे। इसके बाद तो यहाँ लक्ष्मण मंदिर भी है, ठीक है, ये तमाम मंदिर हैं इधर पे। अब आते हैं सांची का बौद्ध स्तूप, ठीक। सांची बौद्ध स्मारक जो है ये 1989 में इसको मिला वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा, ये भी रायसेन जिला में है, ठीक है, मध्य प्रदेश के। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका, ये प्रसिद्ध महान स्तूप
का घर है जिसे मूल रूप से 3वीं शताब्दी से पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। स्तूप में बुद्ध के अवशेष हैं। इसे छत्र से सजाया गया है जो सुरक्षा का प्रतीक है। सुंदर नक्काशीदार तोरण द्वार है, तोरण यानी एंट्री गेट है। प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो महायान शाखा की जो इसमें छवि दिखती है हमको, जो चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। सांची प्रारंभिक बौद्ध कला और स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है। तो आपको बेसिक याद रखना है, सांची 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, बुद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है, सम्राट अशोक ने बनवाया, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अगला आप देखिए, जैसे ये सांची का स्तूप है, ये पहला 3 स्तूप है टोटल, तो ये स्तूप हो। ठीक है, अब इसमें अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। फिर यहाँ से आप एंटर किए, इस एरिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, फिर पूरे इस एरिया को क्या बोलते हैं, तो ये भी हम जानेंगे इसमें। देखिए ये आ गया आपके सामने, ये है छत्रा। ठीक है, फिर ये कहलाया, मतलब इसको आप छत्रप बोल सकते हैं। ठीक है, ये हर्मिका है, ये जो बना हुआ है आयताकार। ठीक है, इसके बाद ये आपका देखिए अंड है, इसको आप अंड आकार बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो गेट है, ये 3 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन बनी हुई है, तो इसको तोरण बोलते हैं, तोरण द्वार। ठीक है, इंटर गेट है ये। फिर इनक्लोजर वॉल है ये। ठीक है, ये वाली अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। फिर जैसे इधर से अंदर घुसते हैं, फिर राइट लेते हैं या लेफ्ट लीजिए, कहीं भी जाइए। फिर ये मेधी है, ये जो अंड है ना, इसके बगल में ही जस्ट बना हुआ है, ये मेधी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, ये हो गया, ये उसी जो सबसे बड़ा वाला है उसका जो पीछे का एंट्री गेट है उसके पास का ही पोर्शन है। ठीक है, फिर हम इधर साइड से और आगे जाओगे आप तो आपको दूसरा तीसरा स्तूप भी मिलेगा। ये दूसरा स्तूप है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तो गौतम बुद्ध के अवशेष है, दूसरा गौतम बुद्ध के जो शिष्य हैं उनके अवशेष हैं, तीसरा जो और मतलब वो थे, क्या बोलते हैं उनको, जो संन्यास लिए जो भिक्षु हैं उनके भी हैं। ठीक है, तो तीसरा में ये इसमें मिल जाएगा आपको, ये तीसरा जो है ना। तो पहला तो आपको जैसे देख लिया आपने, पहला देखिए ये हुआ पहला। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, ये पहला, इसमें गौतम बुद्ध के अवशेष है। ठीक है, इसमें गौतम बुद्ध के अवशेष वही है। ये दूसरा वाला है, इसमें शिष्यों के अवशेष है। और ये तीसरा वाला है जो और बौद्ध भिक्षु उनके अवशेष है। ठीक है, अब आते हैं भीमबेटका में। तो भीमबेटका के शैलाश्रय, भीमबेटका रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, देखिए जब आप जाएंगे ना तो ऐसा रहेगा कि विदिशा पहुंचने ही वाले रहेंगे, फिर सांची पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सांची जो है विदिशा जिले में आ रहा है, लेकिन वो रायसेन जिले में। ठीक है, तो रायसेन राजा भोज का मंदिर जो है उन्होंने बनवाया था, जो शिवलिंग वाला भोजेश्वर मंदिर, वो भी रायसेन में है, भीमबेटका भी रायसेन में है, और सांची स्तूप भी रायसेन में है। सजधारी और सोनारा भी रायसेन में है। तो रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व क्या है, 30,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, जिनमें शुरुआती मानव जीवन के प्रमाण मौजूद हैं। 760 शैलाश्रय हैं, जिसमें 500 में शिकार, नृत्य, रोजमर्रा की गतिविधियों को दर्शाने वाली पेंटिंग्स हैं। यह कला पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक मानव सभ्यता के विकास को दर्शाती है। भीमबेटका का नाम महाभारत के एक पात्र भीम से लिया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने ही विश्राम किया था। ठीक, इतने विशाल का ये पेंटिंग्स बना के रखी उन्होंने। ठीक है, पहले देखिए, पहले पेंटिंग क्या होती थी ना, ऐसे लाइन पेंटिंग होती थी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पेंट होता नहीं था, तो आप यहाँ पोर्ट्रेट तो बना नहीं सकते ना। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आप देखिए, ये भी भीमबेटका का ही है, चट्टान है, नीचे शैलाश्रय बने हुए हैं। तो ये 3 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो अपनी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरी चीज़ों में कि मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल। ठीक है, तो प्राकृतिक में अगर आप देखेंगे तो जितने नेशनल पार्क है भाई साहब, आप वो शामिल कर दिए। ठीक है, तो पचमढ़ी यहाँ हिल स्टेशन मिल जाएगा, झरने गुफाएं मिल जाएंगी। ठीक है, आपको बी फॉल मिल जाएगा, आपको सिल्वर फॉल मिल जाएगा, रजत प्रपात मिल जाएगा। फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व के लिए, टाइगर के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे वो जंगली भैंसा ही मिलता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत बढ़िया नेशनल पार्क है। ठीक है,
यहाँ आपको टाइगर मिल जाएंगे, टाइगर रिजर्व भी है, बहुत सारे टाइगर मिल जाएंगे। फिर आपको एलिफेंट मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत प्यारा नेशनल पार्क है, मतलब पूरे एमपी में ये जो जो नेशनल पार्क है ना, ये इतने अद्भुत हैं कि बांधवगढ़, मतलब आप समझिए कि ये उमरिया ज़िले में पड़ता है, ठीक है। ये कान्हा किसली जो है मंडला ज़िले में पड़ता है, मंडला सिवनी यहाँ भी इसकी सीमा लगती है। तो उमरिया जो है, उमरिया ज़िले में पड़ता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इतना विशाल का, इतना बेहतर राष्ट्रीय उद्यान है कि आप अगर एक बार आप इसको यूट्यूब में कहीं वीडियो देख लीजिए, आपको घूमने का मन बन जाएगा। फिर पेंच नेशनल पार्क, वनस्पति और जीव जंतुओं से समृद्ध है ये, ठीक है। ये सिवनी में है। पेंच आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पे है, नर्मदापुरम में है, पचमढ़ी भी यहीं से पास पड़ जाएगा आपको। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फिर भेड़ाघाट, ये आपका बाद में आ जाएगा, लेकिन ठीक है। संगमरमर की चट्टानों और धुआंधार जलप्रपात के लिए फेमस है, ठीक है। फिर आप इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे आपको और प्राकृतिक वाले जैसे बनाने हैं ना, तो आप जैसे ये भी कर सकते हैं कि आपने क्या किया कि उसको धार्मिक में भी डाल सकते हैं, प्राकृतिक में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अपनी नर्मदा नदी है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको यहाँ गौरी घाट मिल गया जबलपुर में, बरमान घाट मिल गया नरसिंहपुर में, लमेटा घाट मिल गया आपको जबलपुर में, फिर सेठानी घाट होशंगाबाद मिल गया, फिर महेश्वर घाट मिल गया, फिर आपको ओंकारेश्वर घाट मिल गया, ठीक है। फिर ऐसे आप बढ़ते गए, तो ये सब भी लिख सकते हैं आप बिल्कुल। तो इसको धार्मिक में भी जोड़ सकते हैं और आप इसको प्राकृतिक में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ऐतिहासिक आकर्षण, ग्वालियर का किला, ठीक है, पूर्व का जिब्राल्टर भी बोलते हैं इसको, बहुत बेहतरीन किला है ये। मांडू का किला, जहाज महल बाज बहादुर के महल के लिए प्रसिद्ध है। ये ओरछा में स्थित है, माफ़ कीजिएगा, ये धार जिले में स्थित है। फिर ओरछा महलों और मंदिरों वाला किला परिसर है ये, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे मंदिर मिल जाएंगे आपको। राजवाड़ा पैलेस इंदौर, ठीक है, मराठा स्थापत्य सौंदर्य पे जाना जाता है। फिर चंदेरी किला, यहाँ पे जैन मंदिरों वाली मध्यकालीन शहर भी है। तो चंदेरी किला तो आप वो अनीस बज्मी की पिक्चर देखे होंगे ना, मेरे ढोल ना सुन भूल भुलैया 3, तो उसमें वो चंदेरी का किला ही तो है शायद वो, या ओरछा का किला, दोनों में से कोई एक है। चंदेरी आपको, मतलब आप वो देखिए, हाँ स्त्री मूवी देखिए, तो बहुत पसंद आ गया है उनको। तो ये आपका ग्वालियर का किला, ये आपका जहाज महल हो गया, ठीक है, मांडू में। ये आपका ओरछा का किला हो गया, ये आपका राजवाड़ा पैलेस हो गया। फिर ये ओरछा का किला है आपका, और ये आपका जो है, देख लेते हैं एक बार। ये आपका ओरछा का किला है, ये आपका चंदेरी किला, ठीक है। फिर पुरातात्विक आकर्षण, इसमें वही खजुराहो, सांची स्तूप। पुरातात्विक में खजुराहो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसमें आप सांची डालिए, भीमबेटका डालिए, उदयगिरी गुफाएं डाल दीजिए, ठीक है। पर्यटन स्थल तो ढेर है, जितने आप लिख सकते हो उतने लिख सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, 64 योगिनी मंदिर, भेड़ा घाट, ठीक है, कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल, और जितने जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है, जो आपके बड़वानी मिल जाएगा, बावन गजा, ठीक है, आपको दतिया मिल जाएगा, देवास मिल जाएगा, बैतूल में मिल जाएगा। यहाँ जो जैन तीर्थ स्थल है वो लिख दीजिए, ठीक है। फिर कायथा लिख दीजिए। तो ढेर सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं। ये आपका महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, ये 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। इसमें नीचे महादेव, फिर ऊपर पशुपतिनाथ, ऐसे करके बटा हुआ 3 भाग में। ये आपका ओमकारेश्वर हुआ, ये नर्मदा नदी हुई, ठीक है, ये आपका मंदिर हुआ, ये आपका पुल है। फिर पुल के उस पार डैम भी है, और इसी में 600 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है, फ्लोटिंग, ठीक है। फिर स्पिरिचुअल जगह, अमरकंटक, ठीक, चित्रकूट, इसको धार्मिक में भी डाल सकते हैं, स्पिरिचुअल में डाल दीजिए। दतिया का पीताम्बरा पीठ, ठीक है, प्रसिद्ध शक्तिपीठ है ये। होशंगाबाद का सेठानी घाट, ठीक है, मतलब आप उसको रिलीजियस भी कर दीजिए, स्पिरिचुअल भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप मैहर का शारदा मंदिर, शारदा माता मंदिर, ठीक है, आप सलकनपुर लिख सकते हैं। ये तो अब मैंने ये हिंट दे दिया आपको, अब आपके विवेक के ऊपर आप जितने पर्यटन स्थल डाल सकते हैं। फिर जैसे लोकप्रिय में और, जैसे इंदौर का सराफा बाजार, ठीक है, छप्पन, ये सब बहुत फेमस है, ठीक है। उज्जैन का कुंभ मेला जैसे हो गया, अभी 2028 में है, ठीक है, 28 मार्च से 28 मई तक है, मतलब पूरी गर्मी में है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये तो तमाम अपने पर्यटन स्थल हैं जो हमने
देखें, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया उस क्लासिफिकेशन को आप ध्यान में रख करके पढ़िए, जिसमें देखिए टूरिज़्म लिखिए, फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला है टूरिज़्म लिखिए, फिर ये तमाम चीज़ों को से क्लासीफाई कर दीजिए और इस तरीके से आपका टूरिज़्म वाला सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।